तो चैप्टर जो है वेव्स एंड साउंड है, ठीक है। दिस इज द अच्छा, चैप्टर, दिस इज फ्रॉम 11th क्लास ना, 11th क्लास का चैप्टर है ये। तो इसको हम एक रिवीजन कर लेते हैं कैसे ये होता है। तो वेव मोशन पता ही है, वेव लाइट वेव्स फ्रॉम द सन वार्म्स द सरफेस ऑफ आवर प्लैनेट, द एनर्जी इन सिस्मिक वेव्स कैन क्रैक आवर प्लैनेट्स क्रस्ट। मतलब बता रहा है कि वेव्स कितने शक्तिशाली होते हैं, कितनी पावरफुल होती हैं, ठीक है। तो लाइट वेव्स होती है उसका बताया उन्होंने। जैसे हमने एक तालाब में कुछ फेंकते हैं पाउंड में तो रिपल्स बनती है, दैट इज आल्सो वेव। तो वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। व्हेन ए वेव मोशन पासेस थ्रू ए मीडियम, when a wave motion passes through a medium, particles of the medium only vibrate simply harmonically about their mean position. They do not leave their positions and move with the disturbance. इसका मतलब क्या हुआ कि वो वहीं पर रहता है, लेकिन क्या होता है, वाइब्रेट होता है। तो वाइब्रेट होता है मीन पोजीशन से, तो वो तो वहीं फिक्स है कि उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूसरे पार्टिकल्स मूव करते हैं, मूव विद डिस्टर्बेंस, जो डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। In wave motion, the phase of particles and medium keeps on changing. अब क्वेश्चन आ सकता है कि वेव मोशन में जो पार्टिकल है फेज ऑफ पार्टिकल्स का जो फेज है वो क्या चेंज होता है कि कांस्टेंट रहता है। तो हम क्या बोलेंगे, मीडियम कीप्स ऑन चेंजिंग। क्या होगा, चेंज होता रहेगा। चेंज। The velocity of the particle during their vibration is different at different position. क्यों? क्योंकि उसका फेज भी चेंज होता रहता है और डिस्टरबेंस होता है ये। तो जब जाएगा तो एनर्जी लेवल हमारा कम होता जाएगा, जो एनर्जी लेवल कम होता रहेगा तो वेलोसिटी भी हमारी चेंज होती रहेगी। The velocity of wave motion through a particular medium is constant. It depends only on the nature of medium, not on the frequency, wavelength or intensity. It is very important. ठीक है। The velocity of wave motion through a particular medium is constant. यदि एक सेम मीडियम है उसमें कांस्टेंट रहेगा। और वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मीडियम, मीडियम कैसा है, नॉट ऑन दी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और इंटेंसिटी। इन तीनों पर डिपेंड नहीं करेगा, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और इंटेंसिटी पर, ठीक है। एनर्जी इज प्रोपेगेटेड अलोंग विद द वेव मोशन विदाउट एनी नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ द मीडियम। एनर्जी क्या करेगी, प्रोपेगेट होगी वेव मोशन के विदाउट एनी नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ द मीडियम, ठीक है। For the propagation of wave, a medium should have following characteristics. A medium की characteristics होनी चाहिए, elasticity होना चाहिए। elasticity क्यों होना चाहिए, क्योंकि elasticity नहीं होगा तो वो अपनी पोजीशन पर वापस नहीं आ पाएगा। तो मीडियम का पहला क्या है, elasticity होना चाहिए, जिससे हम यदि डिस्टर्बेंस होता है तो it can come the same position, their previous position. Inertia so that particle can store energy. Inertia क्या होती है, तरह से मास होता है, जिसका मास ज्यादा हो तो इनर्शिया ज्यादा होता है। इनर्शिया किस लिए होता है, क्योंकि ये एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है। मिनिमम फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कम होना चाहिए। यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ द मीडियम, यूनिफॉर्म डेंसिटी होनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, उसका डिफरेंस नहीं होगा। जैसे एक ही मीडियम कई सारे डेंसिटी ना हो, यूनिफॉर्म हो हर जगह पार्टिकल्स। जैसा हम पढ़ते थे ना उसमें इलास्टिसिटी में, पोटेंशियल वाला सर्कुलर पोटेंशियल सेम होता था, वैसे। अब यार टाइप्स ऑफ वेव्स कितनी होती है, एक मैकेनिकल वेव्स होती है और दूसरी नॉन मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। तो मैं ऑन द बेसिस नेसेसिटी में, ये मीडियम के अकॉर्डिंग है मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल किसका लक्षण हो गया, प्रॉपर्टीज हो गई मीडियम की, क्योंकि मीडियम के आधार पर हम दो वेव्स होते हैं, मैकेनिकल वेव्स एंड नॉन मैकेनिकल। इसमें लिखा रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिनको मीडियम की आवश्यकता पड़ती है चलने के लिए, प्रोपेगेशन के लिए। जैसे वेव्स ऑन स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग, वेव्स ऑन वाटर, साउंड वेव, सिस्मिक वेव्स, ये सब क्या है, मैकेनिकल वेव्स हैं। ना डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन आर कॉल्ड नॉन मैकेनिकल वेव। जैसे लाइट है, हीट है, रेडियो वेव्स, गामा रेज, एक्स रेज एटसेट्रा, दे आर कॉल्ड नॉन मैकेनिकल वेव्स। दे डोंट नीड टू मीडियम फॉर ट्रेवलिंग, क्योंकि लाइट वहां से आती है, बीच में मीडियम तो होता नहीं है। तो ये क्या कहलाएगी, नॉन मैकेनिकल वेव। ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के आधार पर एक ट्रांसफर वेव्स होगा, एक लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसफर वेव्स में क्या होता है, पार्टिकल मूव करता है उसके
परपेंडिकुलर, वो जो वाइब्रेशन कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ, और लॉन्गिट्यूडनल में जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर ये पार्टिकल जो है ये परपेंडिकुलर ऐसे से कर रहे हैं, ऐसे से कर रहे हैं, और चल रहा है ऐसे, राइट लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो इसमें क्या बनते हैं, क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं, किसमें, ट्रांसवर्स में। और लॉन्गिट्यूडनल क्या बनते हैं, रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन। सी मीन्स कंप्रेशन, आर मीन्स रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, जहां पर कंप्रेशन होता है वहां पर प्रेशर और डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, transfer waves can be transmitted through solids. They can be set up on the surface of liquids, but they cannot be transferred into liquids. तो ट्रांसफर वेव क्वेश्चन आ सकता है कि लिक्विड्स में होगा, नहीं होगा, लिक्विड्स में नहीं होगा, बट सेटअप ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के सरफेस में हो सकता है, बट लिक्विड के अंदर नहीं होगा। देयर वेव्स कैन बी, these waves can be transmitted through solid, liquid and gases because for this wave propagation volume elasticity is necessary। तो मैकेनिकल वेव है, तो मैकेनिकल वेव इसमें हमारा हो जाएगा। ठीक है, transverse waves can be polarized, longitudinal waves cannot be polarized, is a very important question। पोलराइज होती है, लॉन्गिट्यूड में नहीं होती है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ए सितार और वायलिन, मूवमेंट ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ ए तबला और ढोलक, मूवमेंट ऑफ किंग ऑन ए रोप, वेव्स, ये सब क्या है, ट्रांसफर वेव्स एग्जांपल है, ये है ये। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी प्रोपोगेशन। अब देखो पहले क्या था, मीडियम के अकॉर्डिंग, फिर क्या था उसका वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग, थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी प्रोपोगेशन, एनर्जी। तो प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी। प्रोग्रेसिव वेव द वेव एडवांस इन मीडियम विद definite velocity, propagation wave, these waves propagate energy in the medium जैसे sound wave and light waves। तो क्या करेंगे, एनर्जी प्रोपेगेट करते हैं। स्टेशनरी वेव, these waves remain stationary between two boundaries in medium, ये फिक्स रहेंगे। ठीक है, एनर्जी is not propagated by these waves but it is confined in segment or loops। एग्जांपल वेव इन स्ट्रिंग, वेव्स इन ऑर्गन पाइप, से सब क्या कहलाती है, स्टेशनरी वेव। डायमेंशन क्या है, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन। ये वन डायमेंशनल जैसे वेव स्ट्रेस स्ट्रिंग वन डायमेंशनल, सरफेस ऑफ वेव वाटर टू डायमेंशनल। अब क्या है, लाइट एंड साउंड में प्रोपोगेट इन स्पेस, मतलब 3D हो गया, स्पेस में 3D। ठीक है, एरिया मीन्स प्लेन मीन्स 2D, वन मीन्स सिंगल डायरेक्शन, तो वन डायमेंशनल। Some other waves and matter waves. These waves associated with the moving particles are called matter waves. Audible or sound waves. Range कितनी होती है बोल के 20 Hz to 20 kilohertz। ठीक है, these are generated by vibrating bodies such as vocal cords, stress string और membrane. Infrasonic waves. ठीक है, some other waves है। Frequency lies between below 20 Hz and wavelength are greater than इतने 16.6 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल वेव्स प्रोड्यूसिंग अर्थक्वेक, इंफ्रासोनिक वेव, अर्थक्वेक, ओशियन वेव्स एक्सेट्रा में। अल्ट्रासोनिक वेव्स ग्रेटर देन, देखो इंफ्रासोनिक बिलो 20 हर्ट्ज एंड अल्ट्रासोनिक ग्रेटर देन 20 किलोहर्ट्ज। ह्यूमन ईयर कैन नॉट डिटेक्ट दीज वेव्स, सर्टेन creatures such as mosquito, dog and bite show response to these। As velocity of sound in air is 332 meter per second, so the wavelength lambda less than 1.66 centimeter, we can find out। इसको हम lambda को निकाल सकते हैं। ठीक है, these waves are used full for navigation underwater। ultrasonic waves किस लिए होती हैं, सोनार में यूज होती हैं। they are used in ultrasonography, in photography और scanning soft tissue of body। अल्ट्रासोनोग्राफी होती है ना उसमें। they are used to repel mosquitoes or attract fishes। ये किस लिए यूज होते हैं, मॉस्किटो रिपेल करने और अट्रैक्ट फिश को भी अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। शॉक वेव्स, शॉक वेव्स, when an object moves with a velocity greater than that of sound, it is tempered as supersonic। when such a supersonic body or plane travels in air, it produces energetic disturbance which moves in backward direction and diverges in the form of
कोन, ये देख रहे हो फिगर में, शॉक वेव्स या सुपरसोनिक, तो क्या होगा देखो ये ऐसे बन गया, कैसे कोन की तरह हो गया, कैसे हो गया कोन। सच डिस्टर्बेंस आर कॉल्ड द शॉक। शॉक वेव्स नथिंग बट अ डिस्टर्बेंस ड्यू टू सुपरसोनिक वेव्स, ठीक है। शॉक वेव्स आर डिस्टर्बेंस। द स्पीड ऑफ सुपरसोनिक इज मेजर्ड इन MCH नंबर। 1 m is the speed of sound, तो MACH 1 m से स्पीड ऑफ साउंड 332 मीटर, तो मैच नंबर हो जाएगा क्या, वेलोसिटी ऑफ सोर्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। तो 1 से ज्यादा रहेगा हमेशा। एम्पलीट्यूड तो पता ही हो क्या होता है आपका, वेवलेंथ पता है, ये तो पढ़ते आए हम, ठीक है। यहाँ पर देखो लेमडा क्या है, देखो क्रस्ट क्रस्ट के बीच में है कि नहीं, लेमडा इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव in one time period is known as wavelength, or the two successive points with the same phase, same phase मतलब यहाँ से लो सक्सेसिव यहाँ तक लो, ठीक है। तो ये ले लिया, ये ले लिया, तो लेमडा हो गया, ये लेमडा हो गया एक टाइम पीरियड में जो होता है, ठीक है, वन टाइम पीरियड्स में। तो वन टाइम पीरियड्स ये हो जाता है, उसके बाद फिर रिवीजन चालू होता है, यहाँ पर रिपीटिशन, दैट इज ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ये है। तो रेयर कंप्रेशन कंप्रेशन, ठीक, रेयर फ्रैक्शन है कंप्रेशन के बीच। फ्रीक्वेंसी बताइए आपका, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कंप्लीटेड बाय पार्टिकल इन 1 सेकेंड। टाइम पीरियड्स, वी नो दैट टाइम पीरियड्स, वेव पल्स, it is a short wave produced in a medium when the disturbance created for a short time, that is called wave pulse। क्या कहलाती है, वेव पल्स। वेव ट्रेन का सीरीज ऑफ वेव पल्स, मतलब बहुत सारी पल्स जाती जाती तो क्या बन जाएगा, ट्रेन बन जाएगी, क्या बन जाएगी, ट्रेन, वेव ट्रेन। वेव फ्रंट क्या होता है, एक हमारा क्या होता है, ये डिस्टरबेंस, या इसको बोलते हैं क्या, मैथमेटिक्स पॉइंट पे क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं लोकस, क्या बोलते हैं, लोकस, हाँ। तो a wave in a line through which the disturbance has the same phase at all points, if the source is periodic, it produces a succession of wave front, all of the same shape. Ripples on a pond are the example of wave fronts। अब इसमें क्या, यहाँ से फेंका हमने, तो ऐसे से बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा, तो ये हमारा पॉइंट सोर्स हो गया, ये रे हो गई, और ये वेव फ्रंट हो गई जो बन रहा है। अब इसमें देखो ये स्फीरिकल वेव फ्रंट से, पॉइंट से कैसे बनेगा, स्फीरिकल। कोई पूछे यदि आपका सोर्स जो है वो पॉइंट सोर्स है, तो उससे वेव फ्रंट कैसा बनेगा, स्फीरिकल बन जाएगा। और ये जो है हमारा दैट इज, हाँ, इससे हमारा प्लेन बन जाएगा, पूछा जाता है, ठीक है। तो y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, f जो फंक्शन, y जो फंक्शन है वो x और t पर है, ठीक है, जितना होगा वही फंक्शन हो जाता है हमारा। पल्स एट टाइम t इक्वल टू 0, पल्स एट आफ्टर टाइम t, तो vt चलेगा, ठीक है, ये ऐसे मूव करके है vt के बराबर, ये हो गया। इसके बाद आपका आया, इफ द वेव पल्स इज ट्रेवलिंग along नेगेटिव x डायरेक्शन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस vt हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो वो माइनस रहेगा, एफ एक्स माइनस vt। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ये तो प्लस नेगेटिव में जाएगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा ये। तो इसका मतलब हुआ जो वेव है, in order of a wave function to present a wave, the three quantities x, vt must appear in combination। ये होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो इक्वेशंस है हमारा, ठीक है, तो इसे हम निकाल लेंगे। हार्मोनिक वेव, if a traveling wave is a sine or cos function of the wave set to harmonic or प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। अब आपका जो इक्वेशन दी होगी वो साइन और कॉस में निकाल लो, साइन या कॉस में, तो उसको बोल देंगे क्या, हार्मोनिक वेव। क्या बोल देंगे, हार्मोनिक वेव। द वेव इक्वेशन पता ही है हमें, डेल्टा स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन, ये क्या न्यू है कि वी है, न्यू स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो वेयर दिस इज डब्ल्यू अपॉन के, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो है हमारा ये न्यू वी है, क्योंकि यहाँ पर वी है था, ये वी तो ऐसे बनता है, ठीक है, ठीक है, ये न्यू है फ्रीक्वेंसी, तो याद रखना ये। एंगुलर वेव नंबर दैट इज पूछा जाता है, तो k इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा, दैट इज द एंगुलर वेव नंबर और प्रोगेशन कांस्टेंट। वेव वेलोसिटी,
ठीक है। वेव वेलोसिटी इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हमें पता है वेव वेलोसिटी क्या होती है, वन टाइम पीरियड्स, तो लैम्डा बाई टी, ठीक है, लैम्डा बाई टी हो जाएगा। ग्रुप वेलोसिटी, वेलोसिटी विद द ग्रुप ऑफ वेव्स ट्रेवल इज नोन एज ग्रुप वेलोसिटी, मतलब सभी एक ही फेज चले, एक ही साथ पूरा जो चल रहा है। जैसे फेज, द क्वांटिटी विच एक्सप्रेस एट एनी इंस्टेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एंड इट्स डायरेक्शन मोशन इज कॉल्ड द फेज ऑफ द पार्टिकल। तो किसी इंस्टेंट में निकालना है तो दैट इज कॉल्ड द फेज। जैसे टू पार्टिकल ऑफ द मीडियम है, तो इसमें देखो 1 3 एंड 5, 1 3 एंड 5 किसमें है ये, तो 1 से 1 नीचे, 3 भी नीचे और 5 भी नीचे, तो सब सेम फेज में, किसमें है ये 2 4 ऐसे, ठीक है, क्योंकि इसका एंगल बना देते हैं, जैसे करना ऐसे खींचोगे ना तो यहाँ से बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल होगा, इनका एक्यूट एंगल होगा। इंटेंसिटी ऑफ वेव, इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये पूछा जाता है। और आई पता है हमें, आई किसके प्रोपोर्शनल होता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, ठीक है। तो ये डेंसिटी है आर है, तो हमारा आर स्क्वायर के, तो आई प्रोपोर्शन टू 1 बाई आर स्क्वायर, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ये अपन 4 पाई स्क्वायर रखोगे एरिया की जगह, ठीक है, तो आर स्क्वायर के 4 पाई तो कांस्टेंट हो जाएगा, पी मान लो तो ये हो जाएगा। द ह्यूमन ईयर कैन हियर साउंड इंटेंसिटी अप टू 10, this is called threshold of intensity, the upper limit of intensity of sound which can be tolerated by human ear is 1 watt per meter, this is called threshold of pain। ऐसा में 10 to power माइनस से 1 तक चलता है। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी अपन डेंसिटी कोई भी बात कर रहा है तो वॉल्यूम से डिफाइन कर दिया एनर्जी को, तो फॉर्मूला आ जाएगा। अब वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, the velocity of transverse wave in straight string is given by v is equal to root t by m, t at tension, m है linear density of string per unit length, एरिया है तो रो ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। स्ट्रेस तो t इक्वल टू mg होगा, तो t की जगह mg रख देना, m रख देना, सिंपल, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होगा, ये बहुत अच्छा है क्वेश्चन। इफ सस्पेंडेड वेट इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा एंड रो इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मटेरियल, अब देखो किसमें होगा तो एक क्या होगा, टी तो कमी आएगी, टी में कमी आएगी, ये देख चुके हैं हम, टी में कितनी कमी आ जाएगी, mg 1 माइनस सिग्मा अपान रो, तो वही आपका टी की जगह ये वैल्यू रख दीजिएगा, ठीक। तो ये बहुत याद रहना चाहिए फार्मूला। If two rigid support of straight string are maintained at temperature due to elasticity of string, then T इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये तो पढ़ा है हमने, वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा, ये तो कई बार पढ़ा है ना हमने पीछे इलास्टिसिटी में, ठीक है। तो इससे v का वैल्यू रख देना T की, तो हो जाएगा। इन सॉलिड बॉडी में वेलोसिटी रूट नीटा अपॉन रो, the modulus of rigidity and density of the material, that is the very important formula। velocity of longitudinal wave, sound wave, velocity of sound in any elastic medium, तो ये हमारे वेलोसिटी है रूट ई बाई रो, ठीक है। इलास्टिसिटी और डेंसिटी से डिवाइड कर दो, जैसे इसमें नीटा मॉडुलस रिजिडिटी और डेंसिटी ऑफ मटेरियल से, तो वही है ये, ठीक है, सेम फार्मूला। लिक्विड्स में तो हमारा बल्क मॉडुलस काम करता है, तो v अपॉन रो हो जाएगा। ये एज ए सॉलिड आर नाउ मोस्ट इलास्टिक व्हाइल गैसेस लीस्ट, इसका मतलब ES ग्रेटर देन EL ग्रेटर देन EG। सब इलास्टिक सॉलिड कैसे इलास्टिक, कैसे इलास्टिक, सॉलिड ज्यादा इलास्टिक क्यों है, गैसेस है ना। नहीं, वेलोसिटी ज्यादा होती है ना इसमें, इलास्टिक के प्रोपोर्शनल होता है ना वेलोसिटी, तो जैसे लोहा है आपका, लोहा वो में हाँ इलास्टिसिटी। अब किसको दबाओगे, क्या गैस को कैसे दबाओगे तुम, इलास्टिक कैसे चेक करोगे उसको, बल्क मॉडुलस होता है के जैसे बलून में, बलून में कैसे करोगे, बलून को दबाओगे तो कितना इलास्टिक,
हाँ तो पर सॉलिड पे दबाएंगे तो वो तो बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं है। नहीं नहीं, सॉलिड इलास्टिक दबाने से नहीं, मतलब होता है कि उसको यदि गर्म करो कुछ करो तो उसमें कितना चेंजेज होता है, मतलब दोबारा वापस, जैसे प्लास्टिक वो ले लो, रबड़ लो, रबड़ में क्या होगा, वो रबड़ क्या खींचेंगे तो होगा, वापस आ जाएगा। हाँ वही। अब इसमें जैसे सबसे ज्यादा प्लास्टिक किसमें होती है हमारी, सॉलिड में। और सॉलिड में, यूनिवर्सिटी, हाँ। हाँ सॉलिड में, अब वो देखो जिसमें जितना डेंस मटेरियल होगा, ठीक है, जितना डेंस मटेरियल होगा, हम्म, डेंसिटी ज्यादा होगी जिसकी, उसमें साउंड वेलोसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो हाँ इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। अब हम इलास्टिसिटी देखा था ना पिछले चैप्टर में, हाँ। तो उसी का है, बस वो आना चाहिए। ये ना, to a greater or lesser extent most solid material exhibit elastic behavior but there, ये इसको देखोगे ना समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो बल्क मॉडुलस है ना बी, उसमें बल्क मॉडुलस चलता है इसमें, ठीक है। ability of deformed elasticity का ability of a deformed material body to return to its original shape and size। अब लिक्विड को कर दो तो क्या हो, तो आएगी नहीं अपने उसमें shape and size when the forces causing the deformation are removed, a body with this ability is said to behave elastically, ठीक है। To a greater or lesser extent most solid material exhibit elastic behavior but there is a limit to the magnitude of the force elastic में the maximum stress, ठीक है। अब यहाँ पर देखो स्टील का ज़्यादा होता है, गैस का देखो यहाँ, तो यहाँ पर देखोगे तो गैस और लिक्विड का वो फिर इलास्टिक मतलब क्या वापस आना चाहिए, वहाँ पर क्या आएंगे, नहीं आएंगे। गैस एंड लिक्विड आल्सो पोजेस इलास्टिक प्रॉपर्टीज सिंस देयर वॉल्यूम चेंजेज अंडर द एक्शन ऑफ प्रेशर। फॉर स्मॉल वॉल्यूम चेंजेस द बल्क मॉडल के ऑफ द गैस लिक्विड सॉलिड इज डिफाइंड बाय द इक्वेशन P इक्वल टू माइनस के वी माइनस वी नॉट अपॉन वी नॉट, ठीक है, where P is the pressure that reduces the volume V naught of a fixed mass of material to V. Since gases can in general be compressed more easily than liquid or solid, the value of K for gas is very much less than। समझ रहे हो, माइनस है ना यहाँ पर, माइनस है ये वैल्यू। और देखो V क्या था जो चेंज हुआ, माइनस वी नॉट, ये पूरी पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, तो जो हमारा ये हो गया P, तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी नेगेटिव, बोलो ना। The value of K for gas is very much smaller than that for liquid or solid. By contrast, with solid fluid cannot support shearing and have zero young modulus। तो उसमें बल्क मॉडुलस आ जाता है, क्या आ जाता है बल्क मॉडुलस, समझ रहे हो। तो जैसे हमने कोई लिक्विड है उसको हमने कुछ फैला दिया, पानी थोड़ा सा मैंने हमने पानी को फैला दिया, फिर वापस ला पाओगे क्या, नहीं आएगा वो। इलास्टिसिटी क्या होती है कि यदि इलोंगेशन किया तो वो उसकी एक ऐसी प्रॉपर्टी जो वापस आ जाए। अब गैस को तुमने छोड़ दिया गुब्बारे से, अब कहां से पकड़ोगे, तुम लाओगे, लाओगे कि नहीं लाओगे, कैसे नहीं पकड़ पाओगे, वो निकल जाएगी वो। ऐसे लिक्विड को आपने थोड़ा पानी कर दिया फिर वापस नहीं आएगा वो पूरा, मतलब आधा आधा इधर उधर हो जाएगा ना। और सॉलिड में क्या है, आपने जैसे खींचा रबर स्प्रिंग को फिर वापस वो आ जाता है। तो elasticity is the behavior when deformation, behavior of deformation when force removed, then it will come to its original place. So that's why elasticity of solid is greater than gas, and that's why the sound velocity of sound is maximum in solids and minimum in gases। अब सॉलिड्स में बहुत सारी चीजें होती है, तो आयरन है ये सब है, तो आयरन में ज्यादा आवाज आएगी। जैसे आप वो पटरी होती है ना रेल की पटरी, मारो तो काफी कान लगाओ तो बहुत दूर तक सुनाई देगा, क्योंकि वो साउंड का काफी देर तक वो ले जाएगा बहुत दूर तक, ऐसा नहीं, ठीक है। देखो कितना अंतर है,
सॉलिड में 5000 मीटर पर सेकेंड, लिक्विड में 1500 और गैस में इतना, बहुत कम। समझ रहे हो, बहुत कम होता है। बी आइसोथर्मल इलास्टिक न्यूटन्स फार्मूला, तो रूट पी अपॉन रो, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेशर एंड डेंसिटी। ठीक है, एनटीपी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ये हो जाएगा इससे हमारा 280 मीटर पर सेकेंड। तो ये न्यूटन्स ने निकाला था, लेकिन लाप्लास है उन्होंने करेक्शन किया। उन्होंने क्या करेक्शन किया, इसमें गामा पी जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, गामा। गामा क्या था हमारा, डिग्री ऑफ फ्रीडम था ना। हाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम। हाँ, तो वही फार्मूला बन जाता। तो इससे उनका वेलोसिटी कितनी आ गई, 332 मीटर आ गई। कितनी आ गई, 332। क्योंकि गामा को उन्होंने नहीं कंसीडर किया था, इसलिए कम आता था उसमें। ठीक है, इसलिए लाप्लास दैट इज द, वो काफी करीब आ गया था। वेलोसिटी ऑफ साउंड है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो पता ही है, रूट गामा आर टी बाई हमने पढ़ रखा है। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस मीडियम, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एट कांस्टेंट, ये v इक्वल टू गामा पी करोगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का पड़ेगा। ठीक है, बढ़ाने पर इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डेंसिटी बढ़ाओगे तो वेलोसिटी घटेगी। किसकी, गैसेस मीडियम, गैसेस मीडियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी तो हमारा जो होगा, साउंड ट्रेवल फास्टर इन ह्यूमिड, जैसे मुंबई में ज्यादा साउंड तेज सुनाई देगी आपको यहाँ के अपेक्षा। ठीक है, यहाँ पर ये अच्छा खुला आसमान है, धूप निकली है, तो चिल्लाओगे आप तो सुनाई कम देगा लोगों को, लेकिन बरसात में वही आवाज से चिल्लाओगे तो ज्यादा सुनाई देगा। ठीक है, इफेक्ट ऑफ विंड और वेलोसिटी, तो ये हमारे थीटा पर जा रहा है, तो v प्लस डब्ल्यू कॉस थीटा हो जाएगा, दैट इज द कंपोनेंट्स रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्स। इसको ऐड कर देंगे, बस इससे ऐड करके यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, साउंड ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ ट्रेवल्स थ्रू ए गिवन मीडियम विद द सेम वेलोसिटी, sound of any frequency of wavelength travels through a given medium with the same velocity। अब जिसका 5 हर्ट्ज दे दिया, किसी का 10 हर्ट्ज दे दिया, लेकिन वो स्पीड उसकी क्या होगी, सेम ही रहेगी। ठीक है, हमने देखा था ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ डिपेंड नहीं करता। फॉर ए गिवन मीडियम वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ऑल अदर फैक्टर्स लाइक फेज, लाउडनेस, पिच, क्वालिटी एटसेट्रा हैव practically no effect on sound velocity। ठीक है, तो लाउडनेस से पिच तो प्रॉपर्टी होती है सुनने की, जो क्वालिटी है ना साउंड की, इसकी बात करते हैं, उसे वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स, इफ ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ ए प्रोग्रेसिव वेव द पार्टिकल ऑफ द मीडियम परफॉर्म्स SHM अबाउट देयर मीन पोजीशन, देन द वेव इज नोन एज हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। तो आ जाएगा हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, द पार्टिकल ऑफ द मीडियम परफॉर्म SHM अबाउट देयर मीन पोजीशन, दैट इज कॉल्ड हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। तो इसके इक्वेशंस होती हैं a is equal to y is equal to a sin omega t minus x by b, that is the proper equation, और या a sin omega t minus ks, के यहाँ पर क्या होता है ओमेगा अपॉन v। ठीक है, जिन्हें क्वेश्चन प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, इससे कंपेयर करके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे हमारे। ठीक है, वेरियस फॉर्म है, जैसे ये है, ऐसे कई सारे फॉर्म्स होंगे, तो हम उसको कंपेयर करवा के लिख लेंगे। ठीक है, पार्टिकल वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट y विद रिस्पेक्ट टू dy बाई dt कर दो, ये y इक्वेशन दिया है हमने पीछे देख रखा, dy बाई dt करो तो क्या होगा, a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस x। ठीक है, अब मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, cos ओमेगा t की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 cos थीटा की। ठीक है, तो cos का मैक्सिमम 1 हुआ तो 1 रख दो, तो a ओमेगा आ जाएगा, हमने देखा भी है पहले। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ t, जैसे इसमें है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर न्यूमेरिकल सॉल्व, न्यूमेरिकल सॉल्व करना तो इसमें देखो, तो माइनस स्लोप ऑफ वेव एट दैट पॉइंट, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा निकालना तो पहले कोएफिशिएंट ऑफ t निकालो, क्या निकालो,
इस इक्वेशन से कोएफिशिएंट ऑफ टी। दैट इज ओमेगा निकल आएगा। देखो यहाँ पर हम्म प्रोग्रेशन कांस्टेंट के निकालना है तो x का देख लो, कोएफिशिएंट ऑफ x। वेलोसिटी निकालना है तो कोएफिशिएंट ऑफ t, t और ओमेगा के ओमेगा बाय के हो जाएगा। वेवलेंथ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 पाई कर दो, ठीक है। टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ t। फ्रीक्वेंसी जैसे उल्टा हो जाएगा, ठीक, कोएफिशिएंट ऑफ t अपॉन 2 पाई ए ओमेगा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। इसमें दैट इज इम्पोर्टेंट, इफ द साइन बिटवीन t and x terms is negative, the wave is propagating along positive axis, and if sign is positive then the wave moves in negative x direction. ये you have to, ये पता होना चाहिए, ठीक है। फिर डिफरेंस निकालेंगे हम, एक phi1 phi2, phi1 होता है ओमेगा t माइनस k x, phi2 ये, अब phi1 माइनस k x2 माइनस x1 कर दोगे तो आराम से आ जाएगा, या 2 पाई अपॉन लैम्डा एंड पाथ डिफरेंस निकाल लो, ठीक है। दैट इज प्रेशर वेव्स। A longitudinal sound wave can be expressed either in terms of the longitudinal displacement of the particle of that medium or in terms of excess pressure produced due to compression or rarefaction. longitudinal property क्या थे, compression और rarefaction, ठीक है। तो उसी पर बात करेगा। तो ये इक्वेशन हो गई आपकी, y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx, देन प्रेशर वेव डेल्टा p इक्वल टू क्या होगा, माइनस b dy by dx, bulk modulus of elasticity of medium, that is the equation, ठीक। इक्वेशन याद होना चाहिए। तो प्रेशर एम्पलीट्यूड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है एम्पलीट्यूड, प्रेशर एम्पलीट्यूड a k b। प्रेशर वेव इज पाई बाई 2 height of phase with reference wave, ये पूछा जाता है, पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस होता है, ठीक है, पाई बाई। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, ठीक है। व्हेन वेव्स आर इंसिडेंट ऑन ए बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया, part of incident waves return back into the initial media। रिफ्लेक्शन लाइट का देखा है ना हमने। रिफ्लेक्शन क्या होता था, रिफ्लेक्शन दूसरे मीडिया में जाता था और रिफ्लेक्शन उसी मीडिया में वापस हो जाता था, उस मीडिया में। तो वही है सेम चीज, ठीक है। साइन अपन साइन आर, वी आई अपन वी टी। बाउंड्री कंडीशन ये होता है रिजिड एंड टी बाई 2 टाइम चेंजेस बाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये देखो, according to Newton's law, the fixed in exerts an equal and opposite downward force on the string, it results inverted pulse। पल्स क्या होगा, पाई पर चेंज हो जाएगा, ठीक है, गया फिर वापस आया, पाई पर चेंज हो जाएगा। क्रेस्ट रिफ्लेक्ट्स एज ट्रफ एंड वाइस वर्सा, टाइम चेंजेस बाय t by 2, उसमें कितना एंगल पाई चेंज होगा, और पाथ जिसमें लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। सीधा याद होना चाहिए, t by 2 कर दो, लैम्डा बाई 2 कर दो, फ्री एंड। अब देखो इसमें क्या, ये सॉलिड है, ये क्या है, ये गया टकराया फिर वापस आया, इसमें क्या है, इसमें हमारा देखो क्रेस्ट रिफ्लेक्ट्स एज क्रेस्ट एंड ट्रफ टी रिफ्लेक्ट एज ट्रफ, तो सी गया तो क्या आया, ठीक है ना, एंड ट्रफ रिफ्लेक्ट एज ट्रफ, टाइम चेंजेस बाय 0 एंड पाथ चेंजेस बाय 0 फ्री एंड में, ठीक है। रिजिड एंड में ये चेंज हो गया, क्रेस्ट रिफ्लेक्ट एज ट्रफ, रिजिड बॉडी में क्रेस्ट क्या होगा, टफ बन जाएगा, ट्रफ बन जाएगा, और इसमें उसे में चीज आएगा, सी जाएगा तो सी आएगा, टी जाएगा तो टी आएगा। एक्सेप्शन, longitudinal pressure waves suffer no change in phase from rigid end, means compression पर referred as a compression exception है, ठीक है, longitudinal के लिए, ठीक है। एंड 5 का चेंजेस होगा, इफेक्ट ऑन डिफरेंट वेरिएबल्स के do not changes in case of reflection because medium is same and hence speed, frequency and wavelength do not changes, ठीक है। पढ़ते हैं पीछे हमने, तो चेंज बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम, ये चेंज होगा लेकिन फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होगी, रिमेन द सेम रहेगी। वेव इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग, waves goes from rare to denser medium,
अब कॉम्बिनेशन करना है तो ये कहाँ से जा रही है, रेयर टू डेंसर, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट होगी ट्रांसमिटेड में, कुछ ट्रांसमिट होगी, तो ये हमारा y2 रिफ्लेक्टेड yr साइन इक्वेशन बन जाती है साइन ओमेगा टी माइनस के, तो प्लस हो जाएगी, यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाएगी, ठीक है। माइनस यहाँ लगा देंगे, यहाँ पर माइनस रहेगा, डेल्टा टू मीडियम ये ए साइन ओमेगा टी प्लस हो जाएगा, ये माइनस रहेगा। रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा था, ए आर बाई रिफ्रैक्शन अपॉन रिफ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंस k1 माइनस k2, ठीक है, अपॉन k1 प्लस k2, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो 2v2 अपॉन v1 प्लस k2, जो जैसे वैल्यू हो वैसे रख दीजिए। ई को क्या होता है, जैसे पहाड़ वहाड़ में जाओ तो चिल्लाओगे तो वहाँ टकरा के वापस फिर आवाज आती है, आपको ही सुनाई देती है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इको, क्या कहलाता है, echo is simply the repetition of speaker's own voice caused by a reflection at a distant surface, जैसे cliff, a row or building or any other extended surface। तो ये है इसका, तो इसका 2d by v होगा, जाएगा फिर वापस आएगा, तो टाइम कितना लगा, 2d by v। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तो पता ही है हमें, y इक्वल टू सबको ऐड कर दो, ठीक है। इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स क्या होते हैं, यदि सेम फेज में है तो हमारा वेव्स बढ़ जाएगा, यदि अपोजिट है तो घट जाएगा एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये हमने उसमें भी देखा था यंग डबल स्लिट में, सेम चीज। इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स वही सेम चीज है, ठीक है। इक्वेशंस ये पूरा हो जाएगा तो I1/2, ये भी सेम फार्मूला है कि नहीं, इंटरेस्ट पोर्शन एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड A1/A2 का होल स्क्वायर, और that is the equation I is equal to I1 plus I2 plus 2 plus 2 root I1 I2 cos 5, ये है, ठीक। देन कंस्ट्रक्टिव कब बनेगा, जब सेम फेज में होगा, ठीक है। जैसे 0 है 2n पाई, डिस्ट्रक्टिव कब बनेगा, जब 180 है, पाई है, जैसे पाई 3 पाई ऐसे जाएगा, ठीक है। इसमें जो होगा पार्ट डिफरेंस एन लेमडा, इसमें होगा 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2, सेम चीज है जो हमने यंग डेविएशन पढ़ा था ना 12th में लाइट वाले में, सेम चीज है। a1 into amax 2a0 amin 0, फॉर्मूला रख दोगे, अब इसका आ जाता है i max अपान i min, तो a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर अपान a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, ये आता है। या इधर रेशियो दे रखा है, उसमें a1 बाई a2 दे रखा है, उसमें a1 बाई a2 दे देते हैं कभी कभी, ठीक है। a1 बाई a2 प्लस 1 अपान a1 माइनस a2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब है क्यूइंग्स ट्यूब, ठीक है। ये ट्यूब होती है, इसमें हम ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इससे हम यदि बजाते हैं तो इसमें एक साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेट है, तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन बनता है, ये जो है हमारा लेंथ डिफरेंस है ना, L1 माइनस L2 एन लैम्डा होगा, क्या होगा देखो, इनिशियल ट्यूब बी इज जस्टिस सो दैट डिटेक्टर डिटेक्ट्स ए मैक्सिमम एट दिस इंस्टेंट इफ लेंथ ऑफ पास कवर्ड बाय टू वेव्स फ्रॉम P2, वही है लेंथ L1 L2 है, ठीक है। तो L2 माइनस L1 एन लैम्डा, इफ 9 is further pulled out by distance x, अब इसको और खींच दिया आपने, ये x पर, ये है ना, x में और खींच दिया, तो क्या होगा देखो, L डैश जो होगा L2 डैश होगा, क्या होगा L2 प्लस 2x, क्योंकि x ऐसे बनेगा हमारा, ये x इधर भी x रहेगा तो 2x हो जाएगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा, L2 डैश इज इक्वल टू 2 प्लस 2x, तो ये इक्वेशन बन गए, तो x इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 हो जाता है, ठीक है। Thus by square we get the wavelength of sound as for two successive point of constructive interference, the path difference must be lambda. As the tube is pulled out by x, this introduces a path difference 2x in the path of sound wave through tube B. If the frequency of the source is known and the velocity of sound in the reference can be gauged as v is equal to n naught lambda or 2 n naught x, ठीक है। तो ये हमारा यूज हो, जो क्वेश्चन करेंगे ना तो और समझ में आ जाएगा। स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव, हमने ये क्वेश्चन पढ़ ही रखा है, ए इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस के एस।
अब स्टैंडिंग वेव क्या है, टू सेट्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव ट्रेन्स ऑफ सेम टाइप बोथ लॉन्गिट्यूडनल बोथ ट्रांसवर्स, मतलब सेम टाइप के होने चाहिए, हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम टाइम पीरियड्स, traveling with same speed along the same straight line in opposite direction. सुपर इम्पोज क्या होंगे, सुपर इम्पोज होंगे तो न्यू सेट ऑफ वेव्स बनेंगे, दे दीज आर कॉल्ड स्टेशनरी वेव्स और स्टैंडिंग वेव। तो वही 1 + 1 सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा दो, ऐड कर दो और फार्मूला कैसे लगाओगे, sin c + sin 2 sin c + d/2 into cos c - d/2 वाला फार्मूला अप्लाई कर दोगे, तो बन जाएगा 2a cos kx sin ω t। तो इससे हम सुपरपोजिशन में यही अधिकतर लगता है, sin c + sin d वाला, ठीक है। आज दिस इक्वेशन सेटिस्फाई द वेव इक्वेशन, ये है पढ़ चुके हम, ये एक कंपेरिजन करवाएंगे इसका, y = f ax + bt, क्वेश्चन जो देगा उससे कंपेयर करवा लेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्शन ओपन इन, रिफ्लेक्शन एट क्लोज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2a cos kx होगा, यहाँ क्या होगा 2a sin kx होगा, इसमें x होगा 0 λ/2, इसमें होगा x λ/4 3 λ/4 ऐसे होगा, ठीक है। इसमें 0 चलेगा ओपन इन में, ये 1 2 3 चलेगा। अब नोट्स क्या होते हैं, अब कितना बचा है, काफी है अभी तो, काफी बड़ा चैप्टर है। अब नोट्स क्या होते हैं, देखो इसमें नोट्स क्या होते हैं, ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स में देखेंगे। नोट द पॉइंट्स वेयर एम्पलीट्यूड इज मिनिमम आर कॉल्ड नोट्स, क्या कहलाते हैं, नोट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोट्स इज λ/2 हमेशा होगा। नोट्स आर एट परमानेंट रेस्ट, एट नोट्स एयर प्रेशर एंड डेंसिटी बोथ आर हाई, ये याद रखना, ठीक है। एंटी नोट्स क्या होते हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड्स हो, नोट्स इज मिनिमम, एंटी नोट इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड्स। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव λ/2 एट नोड एयर प्रेशर एंड डेंसिटी बोथ आर लो, एट नोड्स में क्या होगा, एयर प्रेशर एंड डेंसिटी उसमें ज्यादा रहता है। अब देखो इसमें देखो नोड बना, ये नोड बना, ठीक है। तो इनमें जो था डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड ये λ/2, ये नोड बने ना, नोड बने, तो ये बना λ/2। ये एंटी नोड्स, नोड क्या होते हैं जिनमें मिनिमम होता है, तो मिनिमम है, एंटी नोड मैक्सिमम होते हैं, तो ये λ/2 हो जाएगा। अब एंटी नोड से नोड कितना होगा, λ/4 कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। ये ऐसे सीधा वैल्यू रख के हम निकाल लेंगे। ये इसके हैं करेक्ट से देख सकते हो, सेम ऐसे रहता है। स्टेशनरी प्रोग्रेसिव वेव है, ट्रांसफर एनर्जी करता है, डज नॉट ट्रांसफर एनर्जी स्टेशनरी वेव, ये सिंपल है। नोट, टोन, अब देखो नोट क्या है, एनी म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन ऑफ द सोर्स इज कॉल्ड नोट, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है ऑफ द सोर्स जो होता है, एनी म्यूजिकल साउंड है तो नोट कहलाता है, क्या कहलाता है, नोट। जो टोन क्या है, every musical sound consists of a number of components of different frequencies, every component is known as tone। बहुत सारे टोन होते हैं, किस टोन में बात कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी हो जाती है, ठीक है। फंडामेंटल नोट है, the note of lowest frequency produced by an instrument is called fundamental note, the frequency of this note is called fundamental frequency। harmonics and tune ये हो जाएगा overtone, the harmonic other than the first, मतलब फर्स्ट जो होते हैं फंडामेंटल और फर्स्ट सेम होता है, उसके बाद जो होंगे क्या कहलाएंगे, ओवरटोन कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, ओवरटोन। तो फर्स्ट ओवरटोन क्या होगी, सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट ओवरटोन होगा तो सेकंड होगा, क्योंकि फंडामेंटल पहला हो जाएगा नोट का। ऑक्टेव, द टोन हुज फ्रीक्वेंसी इज डबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द टोन हुज फ्रीक्वेंसी इज डबल द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डिफाइंड इज ऑक्टेव। ऑक्टेव मतलब 8 नहीं होता, यहाँ पर डबल होती है, ठीक है। उसको पूछेगा ऑक्टेव है ये है वो, तो डबल होगी तो ऑक्टेव कहलाएगा। यदि ऐसा है इट मींस एन इज ऑक्टेव हायर,
n का 2 it means octave है, यदि 2 की power cube है तो it means n is 3 octave, मतलब 3 ऊपर लगा और डबल हुआ तो क्या करेगा 3 octave higher, 3 octave. n हो गया तो n octave higher, ठीक है। Unison if the interval is 1 equal then by meter should be unison, इंटरवल क्या 1 है, यदि 1 सेकेंड 1 मिनट कुछ भी हो। रेजोनेंस पता ही है, सेम फ्रीक्वेंसी मैच करती है, रेजोन कर लेती है, ठीक है, हायर। स्टैंडिंग वेव्स ऑन स्ट्रिंग, ये तो वही है, ठीक है। तो v इक्वल टू रूट टी बाई, हम देख चुके हैं बाहर टी कैसे चेंज होता था मास। तो यहाँ पर ये देखो फंडामेंटल नोड कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर है नो नोड बने तो दोनों नोड के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, लैम्डा 1/2, ठीक है। तो नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं, ये लूप्स कितने बनना है, एक। प्लकिंग एट l/2, यहाँ से मतलब l/2 जो है l/2, ये तो पूरा l है, ये l/2 से क्या हो जा रहा है, हाफ हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉम वन फिक्स्ड पॉइंट। तो l क्या हो गया हमारा λ/2, क्योंकि नो नोड के बीच λ/2 और लैम्डा 1 = 2l हो जाएगा। फंडा फ्रीक्वेंसी क्या होगी, n1 = 1 λ रूट टी बाई एम, ये फार्मूला लगाओगे तो λ1 = 2l रख दो। सेकंड मोड ऑफ ऑपरेशन, अब इसमें देखो दो लूप बना देंगे, कितना बना देंगे, दो बन गए। तो प्लकिंग एट कितना हो गया l/4, l/2 था वो l/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा l/4, l/4, इसमें वैल्यू रख देंगे बस, ठीक। इसी प्रकार ये रख देना l/4 रख देना, ठीक है। थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो 3 बना दो ये, ठीक है। तो 1/2 × 3, तो l/6 आ जाएगा, 3 नोट्स है, ठीक है। तो l/2 इंटू जितने नंबर ऑफ लूप्स बने वो मल्टीप्लाई नीचे कर दो डिनोमिनेटर में, इसके वैल्यू रख दोगे तो वही आ जाएगा। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये नोट्स के पोजीशंस क्या है, एंटी नोट्स, रेशियो ऑफ ओवरटोन क्या होता है 2 3 4, सीधा याद रखो। हार्मोनिक का क्या होता है 1 2 3, इसका होता है 2 3 4, ठीक है। मोड्स एक्सपेरिमेंट P1/√T1/2, ये तो पता ही है हमें। और इसके बाद है 2 अरेंजमेंट्स ऑफ कनेक्टिंग ए स्ट्रिंग टू टर्निंग फोर्क, ठीक है। तो वही है फ्रिक्वेंसी, सिंपल है, इसमें कनेक्ट करके पिछले वही सोनोमीटर आ गया, सोनोमीटर डिवाइस है, ऑपरेटर्स है, रेजोनेंस प्रोड्यूस करने के लिए, किसके लिए, रेजोनेंस मतलब मैं फ्रिक्वेंसी को मैच करवाना है, तो ये है। किससे बनता है, हेलो इलेक्ट्रॉन बॉक्स ऑफ लाइट वुड फिटेड ऑन द बॉक्स, ऐसे ऐसे फिट हो जाता है ये, ठीक है। तो इसका वही फॉर्मूला लगा दो, m = वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये लगा देना। रेजोनेंस, लॉ ऑफ एक्सटिंक्शन सब वही है, ठीक है। लॉ ऑफ लेंथ वही पता है हमको, n1 l1 = n2 l2, लॉ ऑफ लेंथ याद रखना। ये मास का n1/n2, ये होगा लॉ ऑफ डेंसिटी का, लॉ ऑफ टेंशन, पी लूप से, जैसे ऑर्गन पाइप, ये ऑर्गन पाइप का देखो तो y = t का ये इक्वेशंस होती है, फ्रीक्वेंसी nv/λ। इसमें ये देखो फंडामेंटल मोड थर्ड हार्मोनिक, देखो इसमें क्या फंडामेंटल है, ये λ/2 होगा, इसमें क्या हो जाएगा 3λ/2, क्या हो जाएगा 3λ/2, 3λ/4, फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन मतलब थर्ड हार्मोनिक, ठीक है। फंडामेंटल फर्स्ट और सेकंड और थर्ड हार्मोनिक हुआ फर्स्ट के लिए, फिफ्थ मतलब 7, 2 का अंतर होगा, देखो ये फिफ्थ हार्मोनिक मतलब सेकंड ओवरटोन, कौन सा होगा सेकंड होगा, ये फर्स्ट ओवरटोन है तो थर्ड हार्मोनिक, सेकंड ओवरटोन मींस फिफ्थ हार्मोनिक, इसमें 3 लूप बन जाएंगे आपकी, ठीक है। तो 1 3 5 रेशियो कैसे बन रहा है 1 3 5 एल का, λ/4 3 λ/5 है ना, 1 3 5। टर्निंग फोक है, दैट प्रोड्यूसेस साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, सिंगल फ्रीक्वेंसी का प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। रिले ट्रांसवर्सली वाइब्रेटिंग जो इसे का होता है, इसका ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, n
द फेज डिफरेंस बिटवीन द वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड बाय बोथ prongs of 24/0, ये इंपॉर्टेंट है, n इज इक्वल टू t अपन l स्क्वायर y अपन रो, ठीक है। इन करेक्शन पूछा जाता है आपका ओपन में और है तो l इक्वल टू 2e होगा, क्या होगा 2e ऐड कर देना, वो दे देगा 0 वो देगा वैल्यू e की, तो हम उसको रख के इसका क्लोज का हो जाएगा, इफेक्ट इन क्लोज क्या हो जाएगा l प्लस ई, वो क्या था l प्लस 2e, ठीक है। क्लोज्ड में e उसमें 2e, रेजोनेंस ट्यूब है तो रेजोनेंस प्रोड्यूस करेगा, ये तो L2 ये हो जाएगा, कौन सी ट्यूब तो पूछा नहीं जाता है, बीट्स, ठीक है। ये 1 बीट, इसको भी कितना है, इसमें डॉपलर इफेक्ट बहुत पूछा जाता है, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट अच्छे से समझाना पड़ेगा। तो अभी कहाँ तक हो गया हमारा, तो उतने क्वेश्चंस करना है आपको, ठीक है। हाँ सर। ये कंडीशन, ये डॉपलर इफेक्ट अलग से लेना पड़ेगा, हाँ कल ये खत्म होगा, ठीक है। हाँ सर। तो इसको इतना अभी ये कर लीजिए क्वेश्चंस, ठीक है इसके।